हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस। हम आपको आपके अपने YouTube चैनल प्रज्ञान क्लासेस पर स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग समरूपता से रिलेटेड कुछ वन लाइनर देखते हैं और इसे देखने से पहले हम पिछला क्लास कुछ रिवीजन करते हैं। हम लोग पिछला क्लास में समरूपता और सर्वांग समता के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था, जिसमें आपको यह भी पता चल गया होगा कि समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर है। सर्वांग समता हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ हमको समरूपता पूरा डिटेल में अध्ययन करना है इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो नहीं और आने वाले वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, समरूपता किसे कहते हैं? तो हमने बताया था वैसी दो आकृति जिसका आकार समान लेकिन अमाप समान हो ऐसा जरूरी नहीं, आपको यह बताया गया था। और जो विद्यार्थी ये पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज पिछला वीडियो देख लें। और सर्वांग समता के बारे में हमने बताया था कि दो आकृति जिसका आकार और अमाप दोनों समान हो, आकार और अमाप दोनों समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वांग समता। अब समरूपता के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है और कौन कौन सी आकृति आती है, ये चीज हमको देखना है। और यहां से ये छह वन लाइनर लिखे हैं। इस 6 वन लाइनर में से कोई एक ना एक ऑब्जेक्टिव में हर साल 10th क्लास बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और हमें उम्मीद है कि इससे भी इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या लिखा है। सभी वृत्त या वर्ग डैश होते हैं। सभी वृत्त या वर्ग क्या होते हैं? डैश होते हैं। डैश के जगह पर आपको समरूप या सर्वांगसम या फिर दोनों ये डालना है, ये लिखना है। क्या लिखा है? सभी वृत्त या फिर वर्ग डैश होते हैं। यहां पे हमको आंसर डालना है। तो दोस्तों, पहले हम समझेंगे। चलिए हम दो ठो वृत्त ले लेते हैं। पहले दो ठो वृत्त ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये दो वृत्त है। यहां पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या है। यहां वृत्त का त्रिज्या हो सकता है 1 हो जाए और इस वृत्त का त्रिज्या हो सकता है 2 हो जाए। तो मान लीजिए दोनों वृत्त का त्रिज्या अलग अलग है, तो आकार तो यानी बनावट तो सेम है, वृत्ताकार, लेकिन साइज क्या है? ये छोटा, ये बड़ा, जिस कारण से इसको क्या बोलेंगे? सर्वांगसम तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समरूप। क्योंकि हम पढ़ लिए हैं कि समरूप वैसा दो आकृति होता है जिसका आकार तो समान, बनावट तो समान, लेकिन साइज अलग अलग। तो इसमें देखिए, बनावट तो वृत्ताकार है लेकिन साइज क्या है? अलग अलग है। तो क्या हुआ? समरूप हुआ, सर्वांगसम नहीं हुआ। तो यहां पे क्या लिखाएगा? समरूप। क्या लिखाएगा दोस्तों? समरूप। और अब ध्यान से देखिएगा तो यहां वर्ग लिखा है। क्या लिखा है? वर्ग। तो इसको भी देख लेते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं। अब दोस्त, सभी वर्ग की बात की है, यहां पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि वर्ग का भुजा, किसी वर्ग का भुजा क्या है और किसी वर्ग का भुजा क्या है। तो मान लीजिए दो ठो वर्ग लिए हैं, एक का भुजा 3 सेंटीमीटर, एक का भुजा 8 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं सभी वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका सब भुजा 3 3 है, इसका सब भुजा 8 8 8। तो दोस्तों, आप देखिए ध्यान से, ये दोनों वर्ग का आकार तो सेम है, यानी बनावट तो सेम है। अब बनावट सेम है और साइज क्या सेम है? साइज सेम नहीं है। इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, क्योंकि इसका भुजा 3 सेंटीमीटर, इसका भुजा 8 सेंटीमीटर। इसलिए ये क्या है? आकार तो समान है लेकिन अमाप समान नहीं है, इसलिए क्या होंगे? सर्वांगसम नहीं होगा। क्या होगा? समरूप। तो यहां पे क्या भराएगा दोस्तों? समरूप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि सभी डैश त्रिभुज, यानी कि कौन सा त्रिभुज, कौन सा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब यहां भराएगा कि सभी, मतलब कौन सा ऐसा त्रिभुज है कि कोई भी त्रिभुज उठाएं, उसमें से कुछ भी उठा लें, क्या हो? समरूप। तो दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में भी लास्ट में बताए थे कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों सर? क्योंकि ध्यान दीजिए, दो समबाहु त्रिभुज लेते हैं, दो समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, यहां पी क्यू आर। मान लीजिए इसका 2 सेंटीमीटर भुजा, इसका भी भुजा 2 सेंटीमीटर, इसका भी भुजा 2 सेंटीमीटर, इसका भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका भुजा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, आकार तो समान है, बनावट तो समान है,
लेकिन साइज बड़ा छोटा हो सकता है समबाहु त्रिभुज का, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज क्या है, हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या सर सर्वांगसम हो सकता है? समबाहु त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम हो सकता है? तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा हमेशा सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आकार तो समान है लेकिन अमाप समान नहीं है, इसलिए सर्वांगसम तो नहीं होगा, क्या होगा, समरूप होगा। तो यहां लिखाएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में अलग कंडीशन है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज कुछ समरूप हो भी सकते हैं और समरूप नहीं भी हो सकते, उसके लिए स्पेशल केस आता है और उसके लिए हम अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला, समान त्रिज्या वाला सभी वृत्त, क्या लिखा है, समान त्रिज्या वाला सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? देखते हैं दोस्तों, समान त्रिज्या यानी त्रिज्या वृत्त लीजिए, दो ठो वृत्त ले लेते हैं दोस्तों, दो ठो वृत्त लेते हैं। आज इसका त्रिज्या क्या लेते हैं, समान, इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए दोस्तों, समान त्रिज्या बोला तो त्रिज्या में समान ले लिया, बराबर बराबर। अच्छा देखते हैं इसका आकार क्या है, इसका आकार क्या है, वृत्ताकार, और इसका साइज यानी अमाप क्या है, 3 3 यानी बराबर बराबर, यानी कि आकार भी समान और अमाप भी समान यानी साइज भी समान, तो क्या होगा, सर्वांगसम। क्या होगा दोस्तों, सर्वांगसम। तो क्या सर ये समरूप नहीं होगा? तो हम आपको बताए थे कि समरूप उस दो आकृति को कहते हैं जिसका अमाप समान हो, ये सब कोई जरूरी नहीं, लेकिन क्या हो, आकार समान हो। इसमें देखिए आकार भी समान है और अमाप भी समान है, तो अमाप समान हो या ना हो इससे कोई लेना देना समरूप में है नहीं। तो ये दोनों आकृति क्या होगा, समरूप भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समरूप भी है। यानी कि आप सिंपल से इतना सा बात याद रखना है आपको कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं। दुनिया में कहीं भी दो आकृति दिख गया, अगर वो दोनों सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होगा। तो यहां पे क्या बनाएगा, सभी समान त्रिज्या वाला सभी वृत्त सर्वांगसम भी होते हैं और समरूप भी होते हैं। और इतना सा बात याद रखना, जो सर्वांगसम है वो समरूप होगा ही होगा। चलिए अगला दोस्तों, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग डैश होते हैं, मतलब क्या होते हैं? तो देख लेते हैं दोस्तों, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग बना लेते हैं। देखिए इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। आज इसका भी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसका भी सभी भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें क्या है, आकार यानी बनावट क्या है, वर्गाकार, और साइज भी समान, यानी कि क्या होंगे, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होंगे। सर सर्वांगसम होंगे तो क्या समरूप नहीं होंगे? तो हम बताए थे अभी तुरंत कि जो दो आकृति या कोई भी आकृति अगर आपस में सर्वांगसम है तो समरूप भी होगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, ये सर्वांगसम भी होंगे, समरूप भी होंगे, यानी दोनों हो सकता है, सर्वांगसम और समरूप दोनों हो सकता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, त्रिज्या 1 2 3 सेंटीमीटर के वृत्त परस्पर क्या होते हैं, ये पूछा गया। क्या पूछा गया, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के वृत्त परस्पर क्या होते हैं आपस में। तो दोस्तों हम बना लेते हैं, पहले हम बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से जब देखिएगा तो सर आकार तो समान है, आकार मीन्स आपको बताया शेप मतलब बनावट, तो आकार तो क्या है, वृत्ताकार है ना आकार, लेकिन साइज की बात करें तो साइज तीनों का अलग अलग है, जिस कारण से हम इसको कह सकते हैं कि आकार तो समान है सर लेकिन साइज समान नहीं है, इसलिए ये फिक्स है कि समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितनों सेंटीमीटर आ जाए, कितनों वृत्त ले लीजिए, तो वृत्त हमेशा क्या होते हैं, 2 वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप क्या होगा, समरूप, क्योंकि आकार समान लेकिन अमाप समान नहीं, तो ये क्या होते हैं, समरूप। 5 सेंटीमीटर, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला 5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, 5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग डैश होते हैं। इसमें कंडीशन दे दिया है, इसमें क्या दिया कंडीशन कि भुजा तो वर्ग तो है, 2 ठो वर्ग है, कितना वर्ग है, 2 वर्ग, एक का भुजा 5 सेंटीमीटर है और दूसरा वर्ग है जिसका भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो सर ध्यान दीजिए आप कि एक वर्ग का भुजा 5, एक वर्ग का भुजा 1, यानी कि सर इसका आकार तो समान है, आकार में बोले तो बनावट तो समान है, लेकिन साइज ये बड़ा है, ये छोटा है, ये 5 सेंटीमीटर का भुजा है, इसका भुजा 1 सेंटीमीटर है, यानी कि साइज अलग अलग हो गया। साइज जब अलग अलग हो गया तो क्या होंगे,
दोस्तों एकदम ध्यान से फिर से एक बार देखेंगे, सभी वर्ग या सभी वृत्त या वर्ग आपस क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहां कोई कंडीशन नहीं दिया है, अगर कंडीशन दिया रहता तो कुछ और होता। देखते हैं, यहां सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं क्या सर? हो भी सकते हैं, नहीं भी, कंडीशन अलग होता है, उसके लिए बताएंगे। अगला, समान त्रिज्या वाला सभी वृत्त, समान त्रिज्या कंडीशन ने दिया, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम भी होंगे और समरूप भी होंगे। सर्वांगसम होगा तो समरूप होबे करेगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग, यानी कि सर आकार भी यहां समान हो जाएगा और माप भी समान होगा, सर्वांगसम होगा। और यदि सर्वांगसम है तो समरूप भी है। अगला, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या परस्पर क्या होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। तो सर त्रिज्या चेंज हो रहा है ना, तो साइज चेंज होगा, साइज चेंज हो रहा है लेकिन आकार तो वृत्ताकार रहेगा, तो जिसका आंसर ये समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं। अगला, 5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग परस्पर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ भुजा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो साइज अलग अलग है, और साइज यदि अलग अलग है तो क्या होगा, क्या होगा, समरूप होगा। वो सारा आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जाइएगा और एक्सरसाइज 6.1 निकालिएगा, वहां देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन वहां से छूटना नहीं है दोस्तों। अब हम लोग ये पढ़ लिए, इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको तो एकदम छोड़ना ही नहीं है, पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। और एक बार यदि आप वीडियो पूरा देख लिए तो आप भूल के नहीं दिखा सकते, आप चाह के भी नहीं भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जय हिंद दोस्तों।